वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का आज 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के माध्यम से हम सब चर्चा का लाभ ले रहे हैं। भक्ति योग का या भक्ति षटक का जो अंतिम अध्याय भक्ति योग 12वां अध्याय कल जिस पे चर्चा हुई, वहां अर्जुन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि प्रभु सगुण साकार की जो उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन से हैं, सर्वश्रेष्ठ उपासना कौन सी है। तो भगवान बड़ा स्पष्ट उत्तर देते हैं कि सगुण साकार की उपासना करने वाले मेरे उत्तम है ना, योग वित्तम है। योग वित्तम, योगियों में भी सर्वोच्च योगी है वो। लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी उसी परम पद को प्राप्त होते हैं, लेकिन उस उपासना में कठिनाई है। अव्यक्त की उपासना में कठिनाई है, क्लेश बहुत है। भगवान ने 12.5 में कहा, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कल हमारी चर्चा भी हुई काफी। तो वो क्लेश यदि नहीं हो, वो क्लेश क्या है, उस पे बात हुई कि वो क्लेश है हमारा देहाभिमान, देहाध्यास जिसे कहते हैं, जो कि प्राय हम सब कली काल के जीव जो कि रजोगुनी हैं, उनमें ये प्राय बहुत मुख्यता से होता ही है। और जब तक देहाध्यास है, जब तक देहाभिमान है, तब तक सांख्य योग की बात, ज्ञान योग की बात पालन करना तो बहुत दूर की बात है, उसको समझ में आना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, यदि देहाभिमान नहीं हो, शरीर से संसार से तीव्र वैराग्य हो, स्पष्ट विवेक हो, फिर अव्यक्त ब्रह्म की उपासना में भी कोई क्लेश नहीं है, फिर सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो वो देहाभिमान की बाधा कैसे दूर हो, क्योंकि ज्ञान पहली सीढ़ी है। कर्म भी चाहिए तो ज्ञान उसका आधार रहेगा, भक्ति भी करनी पड़ेगी, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, सामान्य भक्ति, तो भी हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो भगवान अपनी तरफ से अब उस देहाभिमान में जो क्लेश है, देहाभिमान रूपी जो बाधा है, वो कैसे दूर हो, जो कि इस रास्ते पे चलने वाले हैं, जो ज्ञान मार्ग के रास्ते पे बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे भक्त ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने इस मार्ग पे चल के उस परम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति की है। तो जिससे कि वो चल सकें और सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति कर सकें, इसलिए भगवान अपनी तरफ से अब ये ज्ञान षटक फिर 6 अध्याय 13वें से लेकर और 18वें अध्याय तक का ये जो वृत्तांत है, ये शुरू कर रहे हैं। और इस देहाभिमान की बाधा दूर करने के लिए भगवान स्वयं ही 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहेंगे पहले, फिर अपनी तरफ से ही गुण त्रय विभाग जो 14वां अध्याय वो कहेंगे। इन दोनों अध्यायों का जो उद्देश्य है वो यही है कि ये अभिमान है क्या, ये बंधन है क्या, इस बंधन जो ये माया है या जो हमारी सुखासक्ति है, ये हमको कैसे बंधन में डालते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का उसका तात्विक विवेचन भगवान जो है यहाँ कर रहे हैं। उस तत्व को जिसको कि भगवान गीता के शुरू में कह आए, जहां गीता उपदेश की शुरुआत भी इसी से हुई थी, सांख्य योग से, क्योंकि ज्ञान के बिना आगे हम चल नहीं सकते। ये देहाभिमान, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, यही देहाभिमान है, मैं और मोर तोर ते माया। तो इस देहाभिमान के कारण ही बंधन है।
इस देहाभिमान के कारण ही अव्यक्त की उपासना कठिन है ना? इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में 2.11 से और 2.30 तक इसी सांख्य योग की, इसी ज्ञान योग की, इसी ब्रह्म विद्या की, एकाक्षरी विद्या की, एक अक्षर जो परमात्मा, उसकी बात की, उसी को अब प्रकारांतर से विस्तार पूर्वक पुनः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में कह रहे हैं। यानी कि इस ज्ञान षटक की जो शुरुआत है वो इसी सर्वोच्च विद्या से, इसी अलौकिक विद्या से भगवान कर रहे हैं, जिससे गीता का उपदेश उन्होंने शुरू किया। देखिए, भगवत गीता को थोड़ा हम सिंहावलोकन करें, एक साथ कई चीजों को देखें तो कुछ नए मंतव्य प्रकट होते हैं। भगवान कहेंगे भी अभी इस बात के लिए कि अर्जुन, जीवन में तुमने कितनी भी विद्याएं सीखी, लौकिक कला कौशल सीखे, लेकिन इस एक को नहीं पकड़ा, यानी जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है, इस एकाक्षरी विद्या को नहीं पकड़ा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। निंदा नहीं है लौकिक विद्या की, शरीर संसार के पालन के लिए, कर्तव्य पालन के लिए वो आवश्यक हैं, लेकिन इस एक के बिना वो व्यर्थ हैं। कैसी भगवान की कृपा है, भगवान बारंबार अपनी तरफ से पुनः पुनः उसी मूल बात को जो है कह रहे हैं। 13वें 14वें में कहेंगे, 15वें अध्याय में तो और स्पष्ट रूप से भगवान कहेंगे। क्यों बारंबार कहते हैं भगवान? जीव की समझ और सामर्थ्य ऐसी ही है हम सबकी, इसलिए मानो उस बात को भगवान बारंबार कह के प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया, बच्चा बार बार पूछता है एक ही बात को, पिताजी ये क्या है? ये कौआ है बेटा। पिताजी ये क्या है? कौआ है बेटा, काला है बेटा। तो बारंबार 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 भगवान जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग भाव से उसी बात को बारंबार कह रहे हैं। बड़ा प्यारा ये अध्याय है। इसको बहुत कठिन अध्याय भी माना जाता है, ज्ञान योग का प्रथम है। इसको हम 4 भागों में जो है समझने के हिसाब से वर्गीकृत करते हैं। 13.1 से 13.6 तक उस ब्रह्म विद्या का, एकाक्षरी विद्या का भगवान वर्णन करेंगे। फिर 7 से 11 तक उस एकाक्षरी विद्या को, उस तत्व को हम समझने लायक हों, पालन तो तब होगा जब हम पहले समझेंगे, समझने लायक हों, इसके लिए 20 ज्ञान के साधनों का वर्णन करते हैं, जिससे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमें जो भगवान कह रहे हैं वो ठीक ठीक समझ में आए। फिर भगवान कृपा पूर्वक अपने बारे में, उस परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में 13.12 से और 13.18 तक वो जो ज्ञेय तत्व है, जो वो एक मूल है, मूल तत्व जो है, जो मूल सत्ता है, भगवान का जो स्वरूप है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। और भगवान के बारे में, भगवान के अलावा और वर्णन कर भी कौन सकता है? भगवान यही तो कहते हैं 10.2 में, अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशा। है, मैं सबका आदि हूं, इसलिए भगवान के बारे में भगवान बताएं तो हम कुछ जाने। तो भगवान कृपा पूर्वक बड़ा विलक्षण प्रकरण है, वहां अपने बारे में बताते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में बताते हैं। और 13.19 से और 34 तक भगवान ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, यानी पुरुष और प्रकृति का जो है वर्णन करते हैं। आइए, बड़ा अच्छा अध्याय, थोड़ा सा तन्मय होकर इसमें हम बैठेंगे, क्योंकि ज्ञानामृत है ये। तो पहले 2 श्लोक हम पढ़ते हैं, इनको एक साथ ही लेंगे, है ना? श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्दो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज ज्ञानं मतं मम। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। भगवान कह रहे हैं इदम,
देखिए, इस शब्द को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मानो संपूर्ण अध्याय इस एक शब्द में छुपा हुआ है, इदम में। इदम, क्या मतलब है इदम का? इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो शरीर है और ये जो संसार है, शरीर और संसार मन, बुद्धि, इंद्रियों से जाना जाता है। लेकिन इनका जो आधार है, जो इनसे भी जो परे तत्व है, जो परम प्रकाशक तत्व है, जो चैतन्य है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, आत्मा या परमात्मा, वो मन, बुद्धि, इंद्रियों से जाना नहीं जाता। ये मूल बात हम थोड़ा-सा इसको समझें, इदम शब्द को। तो भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय, ये यह ऐसे जो कहा जाता है, इसको क्षेत्र कहते हैं। लेकिन क्षेत्र को जो जानने वाला है, तद्यो वेत्ति तं प्राहु, जो उसको जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है। यानी हम जो हैं, हमारा स्वरूप जो है, वो शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं। आइए इदम शब्द को और थोड़ी-सी चर्चा करें। देखिए, अभी हम किसी भी वस्तु को उँगली से दिखा सकते हैं। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये टीवी, ये फ्रिज, ये वो उँगली अंगुली निर्दिष्ट जड़ तत्व होता है। लेकिन जो जड़ का भी आधार है, जड़ का जो प्रकाशक है, जो सर्वव्यापक है, उसको उँगली से दिखाया नहीं जा सकता, वो उँगली निर्दिष्ट नहीं है, पहली बात। इदम का मतलब अंगुली निर्दिष्ट, है ना? दूसरी बात, संसार का जानना कैसे होता है? संसार का अनुभव कैसे होता है? इस बात को थोड़ा-सा समझें। संसार यानी जड़ जो है, शरीर या संसार, ये संसार का ही जो हिस्सा है। क्या? मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहम, ये सब जड़ है। अब हम थोड़ा-सा तन्मय होके बैठेंगे, पुरानी चीज़ भी थोड़ी याद करें। भगवान ने 7 पॉइंट 4 और 5 कहे थे। वहाँ भगवान ने कहा, अर्जुन, मनोबुद्धि अहंकारम, हैं? 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा, ये 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा, जड़ प्रकृति, जो स्वयं को नहीं जान सकती। लेकिन जो खुद को भी जाने और इसको भी जाने, वो मेरी परा प्रकृति यानी जीवात्मा। यानी हम परा प्रकृति हैं, हम भगवान के अंश हैं, है ना? तो अब खुद को कैसे जाना जाएगा? जो जड़ को जानने वाला है, उसको कैसे जाना जाएगा? मन, बुद्धि, इंद्रियों से उसको जाना नहीं जा सकता। पहली बात ये दिमाग में बैठा लें। वो अद को इदम से नहीं जाना जा सकता। मैं कुछ तकनीकी शब्द इस्तेमाल करूँ क्योंकि यहाँ पे टफ शब्द तो हैं ही। तत्व जो है, हमारा स्वरूप जो है, आत्मा जो है, शरीरी जो है, देही जो है, परा जो है, कुछ भी नाम लेते हैं, पुरुष जो है, स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है यहाँ, चैतन्य जो पुरुष, वो स्व संवेद तत्व है, पर संवेद्य नहीं है। क्या मतलब है इसका? पर संवेद मतलब किसी की सहायता से वो जाना जाएगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। स्व संवेद मतलब वो खुद से ही जाना जाएगा, जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, वो ही उसको जानेगा, यानी स्वयं से ही जाना जाएगा। मैं एक सरल उदाहरण आपको लूँगा, फिर उसके बाद इसकी चर्चा आगे ही करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा-सा नए साधकों के लिए मैं देखिए, किसी कमरे में अंधेरा है। आप इसको अपने ऊपर घटाएँ और थोड़ा-सा गंभीरता से ग्रहण करें। किसी कमरे में अंधेरा है, वहाँ कोई वस्तु रखी है, कोई कुर्सी रखी है, कोई आपकी कोई पुस्तक रखी है, तो कहा जाएगा भई ये दीपक ले जाओ और ज़रा उस पुस्तक को देख के ले आओ। तो ठीक है, दीपक ले जाएँगे, प्रकाश में उसको देख के ले आएँगे। लेकिन अब उस कमरे में यदि दीपक जल रहा हो और आपसे कहा जाए कि ज़रा उस कमरे से दीपक को ले आओ उठा के, तो क्या करेंगे आप? दूसरा दीपक लेके जाएँगे और उस दीपक की रोशनी में उस दीपक को उठा के लाएँगे, ऐसा करेंगे? या बस चले जाएँगे, दरवाज़ा खोलेंगे, दीपक तो जल ही रहा है और उसको उठा के ले आएँगे। तो बस ऐसा ही है, आत्मा को आत्मा ही जान सकती है।
होती है। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं, इदम शरीरम। अर्जुन, ये शरीर संसार ये क्षेत्र है। देखिए, इसी क्षेत्र से खेत बना है। ये शरीर क्षेत्र है, खेत। खेत क्या? जिसमें बीज डाला जाता है। इस संसार में हम कर्म करते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये थ्योरी ऑफ कर्म है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर बड़ा विलक्षण, इसमें स्वतंत्रता दे दी हमें। हम चाहे अच्छे कर्म करें, चाहे बुरे कर्म करें। कोई कहे हमारा भाग्य ही खराब है, तो ठीक है, भाग्य भी हमारा ही बनाया हुआ है। जो भाग्य बना, जो प्रारब्ध बना, वो हमारे ही कर्म थे, उन्हीं का एक अंश अब फल दे रहा है, यानी प्रारब्ध भी हमारा है। लेकिन हम एक बात समझें, बहुत अच्छी जो भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं दोनों श्लोक में। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू इदम नहीं है, तू शरीर को जानने वाला है। शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको वही जान सकता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। हम सबको अनुभव है कि हम पहले शिशु थे, इतने छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर यौवन, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा। लेकिन जो इन सब अवस्थाओं को जान रहा है, इन सब परिवर्तनों को जान रहा है, वही हैं हम। वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो यूनिक है ना? वो यूनिक है। आधार कार्ड तो फिर भी चेंज हो जाएगा, आधार नंबर तो हो सकता है। लेकिन भगवान यही कह रहे हैं कि ये क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा कौन है? जो इसको जानता है। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा, है ना? वो क्षेत्रज्ञ है अर्जुन, जो इसको जाने। पहली बात। अब भगवान दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत। और वो क्षेत्रज्ञ एक ही है। जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शरीर हैं 84 लाख योनियों में, उसमें एक ही आत्मा भास रही है। और अर्जुन, जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जैसा मैं बता रहा हूं वैसा जान लेता है, अपनी ही आत्मा का दिग्दर्शन और सब में कर लेता है, बस यही ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। यानी भगवान एक तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा सो परमात्मा। देखिए, कभी आत्मा को भगवान का अंश बताया जाता है, कभी आत्मा परमात्मा बता दी जाती है, कभी उसको दास बताया जाता है, कभी क्या बताया जाता है। तो आज हम एक नया श्लोक लेते हैं, एक नए तरीके से इसको समझते हैं, वाल्मीकि रामायण का। भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान जी को एक श्लोक बोलते हैं। उससे अब तक जो गीता में जो कुछ कहा गया और आगे जो कहा जाएगा 15.7 में भी भगवान कहेंगे, ममे वांसो जीव लोके, इन सब का स्पष्टीकरण हो जाता है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं वाल्मीकि रामायण में? देह बुद्ध्या तु दासोऽस्मि, जीव बुद्ध्या त्वत्तंसका, आत्म बुद्धया त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति। तीन बात कहते हैं, देखिए भगवान श्री राम। वो कहते हैं, जब तक तेरी देह बुद्धि है, हमारी सबकी है, अपने आप को हमने शरीर मान ही रखा है, इससे बाहर हम नहीं जा पा रहे हैं। बारंबार कोशिश करने के बाद भी हमारी पहचान अभी हमने शरीर से ही मान रखी है। मैं ब्राह्मण, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं काला, मैं गोरा, मैं भारतवासी, मैं अमेरिका वासी, शरीर से ही है हमारी पहचान अभी तक। लेकिन ये सारे टैग हटेंगे तो इसके पीछे का जो परमानेंट टैग है वो समझ में आएगा। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से कि जब तक तू देह बुद्धि है तेरी, तब तक तू अपने आप को मेरा दास मान। हनुमान जी तो राजी हो जाते हैं। और जीव बुद्ध्या तू अंश का, तू थोड़ा और ऊपर उठे, जीव माने तो जीव आत्मा जो है वो तो मेरा ही अंश है, वो अपरा नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। और जिस दिन तुझे आत्म बुद्ध्या तुम्हें वाहम आह, वो कहते हैं और जिस दिन तुझे अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम तत्त्वमसि, ये सब ब्रह्म वाक्य है। देखिए, श्रुति के वाक्य है ये। इनको बोलना तो अलग बात है, ये तो तोते की सी भाषा है ना? और इनका उद्घोष जब होता है अंदर से तो बात अलग होती है। अभी तो हम तोते की तरह बोल रहे हैं, है ना?
उद्घोष जब होता है, जब पता चलता है, भगवान कह रहे हैं आत्म बुद्ध्यातु त्वमेवाहम्, जो भगवान कह रहे हैं सभी क्षेत्रज्ञ में हूँ, तो पता चलता है ये आत्मा वही परमात्म तत्व है, तो वो यही बोल उठता है साधक सिद्ध, ओहो अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म में ही हूँ। भगवान कहते हैं श्री राम इति में निश्चिता, यही मेरा निश्चित मत है। सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवतम में परीक्षित जी को यही कहते हैं। वो कहते हैं परीक्षित, तू इस पशु बुद्धि को त्याग दे कि तू शरीर है, तेरा विनाश होगा, इस बात को तू छोड़ दे, क्योंकि तेरा विनाश तो कभी हो नहीं सकता, और शरीर शरीर का विनाश तो हर क्षण हो ही रहा है। तक्षक तुझे डस नहीं सकता, तक्षक इस शरीर को डसेगा। और तुझे ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए, श्रीमद् भागवतम अब पूर्ण हो रही है कि तू शरीर नहीं है। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि, न जातः प्राग्भूतोदये देहवत्वं न नक्ष्यसि। बहुत प्यारा श्लोक है 12.5.2 का, कि त्वं तु राजन मरिष्यति, हे राजन तुम मर जाओगे, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। इसके बजाय क्या करें, देखिए बहुत प्यारी बात है ये। ज्ञान में बढ़ना है तो इस बात की पहली सीढ़ी है, इस पे पैर रखना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। यदि इस बात को नहीं माना तो ज्ञान योग हमारे लिए बिल्कुल बंद ही है। शरीर का सदुपयोग कर लें, शरीरम खलु माध्य साधनम, सदुपयोग करें, लेकिन मालिक वही है, आसक्ति नहीं करें। मान भी लें इस बात को, शास्त्र की बात को, संतों की बात को, तो जीवन में ये ज्ञान उतरने लगता है। मान लें तो हट पकड़ लेंगे, बात नहीं बनेगी। जैसे कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं कि भाई आप चाहे बंबई से कलकत्ता का सफर करो, ट्रेन में रिजर्वेशन कराओ, सीट पे चद्दर बिछाओ, सब चीज देखो भैया, हम सार संभाल करो सीट की, हमारा कौन सा, लेकिन क्या उस 20 घंटे के सफर में एक बार भी आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रेन हमारी है? हाँ, है, इसको घर ले जाएंगे हम? नहीं, बस काम में लिया, और काम सदुपयोग करें, सदुपयोग अवश्य करें, है ना? किराए के मकान में रहते हैं, खूब रहते हैं, रात और दिन शादी ब्याह भी कर लेते हैं, लेकिन ये होश बना रहता है, ये जागृति बनी रहती है कि ये हमारा नहीं है। बस इतनी ही तो बात है, इतनी सी बात को हम ध्यान रखें। ताला अवश्य लगाएं, स्वामी जी कहते हैं मकान सार संभाल करें, ताला लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नहीं माने। अब भगवान इस शरीर का बता रहे हैं, ये शरीर कैसे बनता है। ये शरीर 24 तत्वों का संघात है, उन 24 तत्वों का भगवान वर्णन कर रहे हैं, है ना? कौन कौन से 24 तत्व हैं, चाहे तो हम श्लोक पढ़ लें, है ना? 5वां श्लोक है, चाहे तो पढ़ लेते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च, पंच च चेन्द्रिय गोचरा। हाँ, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाँ, ये जो हैं, देखिए सबसे पहले तो इस शरीर और संसार का जो निर्माण हो, एक ही जाति है इनकी, शरीर भी वही है, संसार भी वही, एक ही जाति है, टकसाल एक ही है। तो मूल प्रकृति जिसको कि भगवान यहाँ अव्यक्तम कह रहे हैं, अव्यक्त, है ना, जो व्यक्त हो रही है भगवान की ताकत से, भगवान ने 9.10 में कह दिया, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है अर्जुन, ये जो प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की जो रचना करती है, ये मेरी अध्यक्षता में करती है। तो जड़, लेकिन प्रकृति की रचना कितना अद्भुत कला कौशल है। तो प्रकृति में हम देख लें क्या कला कौशल है, आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, पूरा कभी नहीं समझ पाएंगे। तो अव्यक्त यानी ये मूल प्रकृति, इससे महत्त्व आता है। फिर भागवतम में 3 जगह इस सृष्टि रचना का और विलोपन का वर्णन है, वहां हम नहीं जा रहे, लेकिन मूल मूल समझ लें। महतत्व ये मूल कड़ी है, इसी को समष्टि बुद्धि कहते हैं। उसी से समष्टि अहंकार, मैं व्यष्टि नहीं बोल रहा हूं, समष्टि बोल रहा हूं, और उसी से फिर 5 महाभूत, 5 विषय, 10 इंद्रियां और ये मन आदि आते हैं। तो ऐसे 24 तत्व मिलके भगवान कह रहे हैं ये संघात, यानी शरीर रूपी ये संघात बनता है। 3 शरीर कहे गए, स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तो 3 शरीर हैं और एक चौथी अवस्था है, जब 3 शरीर पार हो जाएँ, तो वो तुरीय अवस्था है, वो गुणातीत अवस्था है। देखिए, स्थूल शरीर ये जागृत अवस्था में हमें महसूस होता है बड़े अच्छे से। 5 महाभूतों से ये बना है, इसको अन्नमय कोश भी कहते हैं। योग शास्त्र में 5 कोशों का वर्णन, है ना? वो यहीं से निकला है गीता से। अन्नमय कोश क्योंकि स्थूल शरीर के निर्माण में अन्न की बड़ी प्रधानता है। अन्न भी ब्रह्म ही है, अन्न से ब्रह्म की यात्रा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति। तो अन्न यानी इनटेक जो जा रहा है उस पे पूरा कंट्रोल हम करें। स्थूल शरीर भी महत्वपूर्ण है, इससे कोई हमको इसका ध्यान नहीं रखें, इसकी इससे एलर्जी करें, ऐसी बात गीता में कहीं नहीं आई है ना? तो स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, वो तो बन गया 5 महाभूतों से, ये 17 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर, है ना? इसमें 3 कोष हैं सूक्ष्म शरीर में, 5 प्राण होते हैं, उससे बना प्राणमय कोष। 10 इंद्रियाँ होती हैं और 1 मन, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इनसे बना मनोमय कोश, मन इसका राजा, 11वीं इंद्रियाँ कहा गया मन को, ये हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और फिर मन की मालिक बुद्धि, इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। तो ये सूक्ष्म शरीर में 3 कोष हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। अब एक बचा, ये कारण शरीर, है ना? ये सुषुप्ति में होता है कारण शरीर। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में होता है, सूक्ष्म शरीर जो है ये स्वप्न में होता है और जब गहरी नींद होती है, सुषुप्ति बोलते हैं गहरी नींद, तो कारण शरीर, अहम, अहम से बनता है ये। इसको बोलते हैं आनंदमय कोश। क्यों कहा आनंदमय कोश? इसलिए कहा कि वहां सुख दुख कुछ नहीं रहता। कारण शरीर क्यों कहा? इस अहम के कारण ही ये जो देहाभिमान, ये अहम ही है। इसी अहम के कारण हमारा बारंबार जन्म होता है और जो इन 3 शरीरों को पार कर जाता वो तुरीय अवस्था है, वो गुणातीत अवस्था है, वो चौथी अवस्था है ना? तो हम इस बात को समझें कि इस क्षेत्र में, इस 24 संघात में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। 7 विकार इसमें लगातार हैं। 7 विकारों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। आइए 6वां श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं। इसी के बेस पे थोड़ा-सा, क्या है 7 विकार? इच्छा द्वेषे सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। 24 तत्वों का तो क्षेत्र बताया, 7 इसमें विकार बताए। देखिए प्राण शक्ति जो है उसको चेतना कहते हैं। तो प्राण शक्ति शांत रहती है, कई बार क्षुब्ध होती है, नष्ट भी होती है, इसलिए विकार कहा। लेकिन इन 7 विकारों का जो राजा है, राजा, वो है इच्छा, जिसको कि भगवान कह आए 3:37 में पहले, जब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, सब कुछ जानते पूछते हुए भी ये मनुष्य पाप आचरण क्यों करता है? भगवान ने बिल्कुल सरल उत्तर दे दिया, कामना ही समस्त पापों की जड़ है। काम ऐशे क्रोध ऐसे ही रजोगुण समुद्र, यही हमको घुमा रही है। हम्म, तमो रजो जैसा भी स्वभाव है, मांस मदिरा यौन है, पैसा जो भी है, मान बढ़ाई, ये इच्छा कई अनंत रूपों में ये प्रकट होती है। तो क्या जीवन में इच्छा मार दें? बिल्कुल नहीं। इच्छा नष्ट नहीं हो सकती। जीवन जब तक है, जब तक इच्छा नष्ट नहीं होगी। लेकिन जो भौतिक इच्छा है, जो कामना है, उसको रति में चेंज कर दें, अभिरति में चेंज करते हैं, श्री कृष्ण प्रेम में चेंज करते हैं। क्यों? इच्छा से ही राग द्वेष होते हैं, इच्छा से ही बंधन है। और इच्छा यदि भगवान में लग गई है, सत्संग की इच्छा हुई, नाम कथा जप की इच्छा हुई, तो ये पक्की बात है कि यही जो इच्छा, जो मन, यही इच्छा हमें मुक्त कराने वाली हो जाएगी और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें बंधन है ही नहीं। बंधन हमारा ही बनाया हुआ है। हमने ये बात
कई बार अच्छे से समझी, बंदर के उदाहरण से समझी, है ना? बंदर जो है खुद ही यही सुखा सकती है। यदि वो छोड़ दे चने का लोभ, तो मदारी उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, बंधन आत्मा को हो ही नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए क्या विशेषण बताए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव कौन है? अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। दो, चेतन है, प्रभु भी शुद्ध चेतन है, हम भी चेतन हैं। अमल है, इसमें मल है ही नहीं, राग द्वेष इसमें है ही नहीं, लेकिन ये कहीं से उधार ले आया। और सहज सुख राशि है, इसको किसी भौतिक चीज से सुख मिले, संसार से सुख मिले, ऐसा है नहीं, लेकिन इसने मान रखा है, संसार में सुख माना, इसीलिए तो फंसा। भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जड़ चेतन की ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। झूठी है, हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन छूटती नहीं। ऐसा मोह पड़ा हुआ है, ऐसी आसक्ति पड़ी हुई है। खूब उपाय बताते हैं, श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाय, छूटे ही अधिक अधिक उरझाई। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि सुखासक्ति नहीं छोड़ी, स्वामी जी कहते हैं, लगे रहे संसार में और ज्ञान की बातें ही करते रहे, अंदर से जो है मांस मदिरा मान बड़ाई सुख भोग यौन, इसी में ही वृत्ति बनी रही, सुखासक्ति में ही बनी रही, तो ज्ञान की बातें होती रहेंगी, लेकिन सब कुछ जानते बोलते हुए भी छूटे ही अधिक अधिक और उछाई, और लपेट लेगी। क्यों? सुखासक्ति मेन है, हमने कर लिया। सो माया बस पर्यो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। शुक्र, तोता और बंदर दो उदाहरण देते हैं, हम खुद ही बंधे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज 5.22 में बहुत स्पष्ट कहते थे, अर्जुन यही संस्पर्श जब होगा, दुख यौन एवत अत्यंत वंत कौनते न ते शूरम ते पिता। सबसे पहला स्टेप है कि हम शरीर और संसार में सुख लेना बंद करें। सुख नहीं है ये, इस सुख से हमारी तृप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। करोड़ों जन्मों में ये यौन सुख, ये खाने पीने का सुख, मान बढ़ाई का सुख, और भी जो सुख हम माने, पैसे का सुख, ये सब हम ले चुके हैं, ले चुके हैं, ले चुके हैं। आज भी हम भुक्कड़ की भुक्कड़ ही। और जब तक ये बात नहीं आएगी, हम जो है ज्ञान की बातें भी हमारे सुन लेंगे, बुद्धि से समझ लेंगे, लेकिन काम नहीं करेगी। इसलिए 12वें अध्याय में भी चर्चा हुई, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, बस पुकारो, पुकारो, राम 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 करो, जप करो, अंतःकरण शुद्ध होगा तो कुछ सत्संग करो, भगवान नाम चर्चा करो, है ना? अच्छे लोगों का, वैष्णवों का संग करो, क्योंकि उसके बिना ये विवेक जो दबा हुआ है मुंह में, ये जागृत नहीं होगा। विवेक जागृत नहीं होगा तो ज्ञान की बात क्या, कुछ भी समझ में नहीं आए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए ये पक्की बात है, इस बात को चाहे हम लिख के रख लें, कितना ही कोई दुराचारी हो, कुकर्मी हो, उसको सत्संग का अवसर मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। क्यों मिलेगा? अरे मनुष्य जन्म कैसे मिला? मनुष्य जन्म गारंटी है इस बात की कि उद्धार हो सकता है, लेकिन आदर हमको करना पड़ेगा। मिल ही रहा है, योग्य नहीं है हम, लेकिन मिल ही रहा है। भगवान की
परम श्रद्धे संत स्वामी जी महाराज की, भाई जी महाराज की, सेठ जी महाराज और भी बहुत सारे संत, कबीर जी, नानक जी, रामदास जी, बहुत सारे संत हैं एक से। उनकी बातें मिल ही रही हैं, लेकिन आदर तो खुद को करना पड़ेगा, है ना? विभीषण जी जैसे बनना पड़ेगा। वो कृपा को अनुभव करते हैं। जब हनुमान जी आते हैं तो वो कहते हैं, वाह! राक्षस योनि में मेरा जन्म, लंका ऐसी जगह में बैठा हूँ और यहाँ भी मेरे खट-खट दरवाजा, मैंने थोड़ी कोई पर्चा बाँटा कि कौन से संत हैं, मैं पहचान भी नहीं सकता हूँ। दरवाजा ठोका, हैं? हनुमान जी बने, खोलो भई आ गए हम। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पक्की बात मान लें हम, ये कम कृपा नहीं माने। मैं इसलिए इस निवेदन को बार-बार कर रहा हूँ आपके चरणों में। स्वामी जी महाराज इस बात को बहुत जोर से कहते हैं, रोने लग जाते हैं कई बार, कहते हैं, हे प्राणनाथ, प्राणनाथ, है ना? हे मेरे नाथ, श्रोताओं को कहते हैं, है ना? मेरे प्राणनाथ, मेरे नाथ मान लो इस बात को। वो समझते हैं कि क्या कृपा घट रही है। तो अब भगवान इस कृपा को हम अनुभव कैसे करें? हैं? इस ज्ञान की बात को समझें कैसे? वो 20 बात बताएँगे। देखो, कोई 20 बातों का पालन नहीं करना चाहे, ये बारंबार पढ़ने लायक हैं। लोग इसको कहते हैं 13वां अध्याय, कई लोग कहते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे भी साधक चर्चा होती है, कई कहते हैं बहुत ही प्यारा लगा हमको इस अध्याय। बाकी अधिकांश ये कहते हैं कि ये जो है ये क्षेत्रज्ञ विभागियों के 13वां अध्याय कुछ समझ में नहीं पड़ता है। तो समझ में भगवान से ही पड़ेगा, भई थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो ये 20 जो ज्ञान के साधन भगवान अब बता रहे हैं, देखिए इन पर हमको चलना पड़ेगा। देखें अपने आप को, बारंबार देखें कि क्या हम इन साधनों पे थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, है ना? आइए हम 1-2 श्लोक लेते हैं। अब भगवान 20 साधन बताते हैं कि जिससे ये ग्रंथि टूट जाए, थोड़ा हमें जो बात कही जा रही है वो समझ में आए, है ना? आइए 7वां श्लोक हम लें पहला। अमानित्वं मदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रद्धा के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। निग्रह। देखिए, एक-एक चीज को डिटेल यदि देखना है तो आप जो है अ, साधक संजीवनी का सहारा लें। परम श्रद्धेय स्वामी महाराज का कृपा प्रसाद है, आप सबके घर में होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप नहीं भी पढ़ने के शौकीन हैं, साधक संजीवनी 10-5 खरीद लीजिए आप, है ना? 200-250 की किताब है और ग्रंथ है वो, किताब कहना तो मेरी भूल है, धृष्टता है ना? अमृत है वो, घर में रहेगा, दीजिए लोगों को, है ना? कुछ शुल्क ले लीजिए, दीजिए, गिफ्ट दीजिए शादी-ब्याह में और जो भी फंक्शन हो, है ना? उनमें दीजिए साधक संजीवनी को, खुद भी थोड़ा बहुत देखें और बाकी सुनना चाहें तो आप यूट्यूब पे चले जाएँ, गीता जीवन संगीत जो मैं लिंक डेली आपको भेजता हूँ, वहाँ एक-एक चीज़ पे डिटेल चर्चा है। ये श्लोक 2 दिन में कवर किया है, ये अकेला श्लोक, है ना? तो उसमें प्लेलिस्ट पे चले जाएँ। मुझे कल कुछ लोग कह रहे थे कि इतने सारे वीडियो हम कहाँ ढूँढें? कोई ढूँढना चाहे तो। मुझे भी नहीं पता, लेकिन होम है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है, ऐसे 4-5 ऑप्शन दिखते हैं जब आप यूट्यूब पे जाएँगे। तो प्लेलिस्ट पे यदि आप जाएँगे, तो वहाँ गीता सेमिनार का अलग फ़ोल्डर है, जो सेमिनार हुई हैं वो एक साथ मिल जाएँगे वीडियो। फिर चैप्टर वाइज़ अलग हैं, गीता माला का अलग है, फिर चैप्टर वाइज़ जैसे 11वां चैप्टर है, उसको आप क्लिक करेंगे तो 11वें चैप्टर के जितने भी वीडियो खुल जाएँगे। उसमें श्लोक नंबर लिखे हुए हैं, जो भी सुनना हो सुन सकते हैं। देखिए, हम पहले ज्ञान के साधन पे चर्चा करें। अमानित्वम, भगवान ने सबसे पहला क्या कहा? अमानित्व। जब ज्ञान की बात होती है, तो भगवान सबसे पहले अमानित्वम कहते हैं और सबसे बाद में जो है अभयम कहते हैं भगवान, है ना? क्यों कहते हैं अमानित्वम? ज्ञानी
को सबसे बड़ा खतरा अहम से है, क्योंकि ज्ञान यदि हमें मिलता है, शाब्दिक ज्ञान भी मिलता है शास्त्र का, तो पहला ऐसा होता है कि हमारा अहम जो है पुष्ट होता है। और इस अहम को, ये अहम, तनुज जी कई बार, तनुज जी से चर्चा चलती है, वो कहते हैं ये अहम हमको विनम्र भी दिखा देगा। हम बाहर से कहेंगे नहीं साहब, हम तो धूल हैं, हम तो चरणों की धूल हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता गीता में, ऐसा भी ये कहलवा देगा हमसे, है? क्यों कहलवा देगा? जिससे लोग हमारी और प्रशंसा करें कि अरे आप तो बड़े विद्वान हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं। तो इस अहम को और मजा आता है, और मजा आता है। ये ऐसा छुपा रहता है ये अहम, है ना? और ये ऐसा जो है सांप है, ये डस लेता है हमको। तो इसलिए भगवान सबसे पहले कहते हैं अमानित्वम। अर्जुन, तू किसी से भी मान पाने की इच्छा छोड़ दे। इस अहम रूपी लाठी को तू त्याग दे। देखिए, आंख जिनके नहीं होती, वो लाठी उनका बहुत बड़ा सहारा है। ऐसे ही हम भी सब आंख के अंधे हैं। ज्ञान चक्षु हमारे पास नहीं है। हमको जब ज्ञान मिलता भी है, कृपा मिलती है, तो उसको पकड़ना हम नहीं चाहते, और पकड़ भी लेते तो कहते हैं अरे ये हमारी लाठी, ये चली गई तो हम कैसे जिएंगे? अरे अब आंख मिल गई, अब लाठी का क्या करना है? ये अहम ऐसी लाठी है, जब ज्ञान मिल जाएगा, है ना, तो इस अहम की जरूरत नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। यही तो ग्रंथि है। इसलिए भगवान सबसे पहले कहते हैं अमानित्वम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक, यही तो माया है। मैं और मोर तोरते माया, और जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तुलसीदास जी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं अमानित्वम के ऊपर। आप सब, हम सब अपने अपने ऊपर घटाएं कि हम साधक हों, अच्छे स्तर के साधक हों, चाहे ज्ञान, है ना, जप तप भी कर रहे हैं, परोपकार भी कर रहे हैं, और लेकिन एक बात हम चेक करें, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि को भल कह दे, यह बास ना उड़ते न जाई। चेक करें सब अपने आप को, हम सब चेक करें। तुलसीदास जी हमारे लिए कह रहे हैं, हम अच्छा काम करें तो, परोपकार करें तो, सत्संग करें तो, जप करें तो, माला करें तो, कुछ भी करें, हमें बदले में कहीं न कहीं कुछ ऐसा छुपा रहता है अंदर, यार कम से कम मतलब हमें लोग अच्छा तो हमें थैंक यू तो बोले कम से कम। थोड़ा प्रणाम तो करें, हमने इसको गीता के रास्ते पे लगाया। यानी ये अहम जो है बैठा रहता है, ये वासना उड़ते ना जाए, है ना? हम ड्यूटी मान के, हमारा जो भगवान का आदेश मान के, और हमारा उसमें कल्याण हो रहा है, इस बात पे ध्यान देने की बजाय प्रति उत्तर में हम चाहे फल ना चाहें और उससे कुछ नहीं चाहें, लेकिन कम से कम वो हमें भला माने, ये वासना, यही है मान बढ़ाई, ये बहुत सूक्ष्म है। स्वामी जी कहते 5 विषय जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको भी साधक त्याग देता है धीरे-धीरे। हालाँकि ये भी कठिन है, लेकिन त्याग देता है। इसके बाद स्वामी जी 3 और बताते हैं, है ना, साधक संजीवनी में। ये 5 कोई त्याग दे तो स्वामी जी कहते हैं 3 से और सतर्क रहना, यही है असली शरीर, मान और आराम, शरीर का आराम, मान और बड़ाई, ये मान बढ़ाई यही है ना? तो भगवान सबसे पहले कहते हैं अमानित्वम। अर्जुन, तुम श्रेष्ठता का जो अभिमान है, ये बिल्कुल ना करें, है ना? और बाकी तो इसमें आ ही गया है, आचार्योपासनम शौचम। अब हम अगला श्लोक लें, इसमें एक और बहुत काम की बात है, उस पर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, है ना? 8वाँ श्लोक हम और ले लेते हैं। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मदहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दो, दोषों को बार-बार विचार करना। देखिए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च। अब हम इस बात को कह सकते हैं, शुरू में लोग कहते हैं अरे रबड़ी में आनंद मत लो, सब्जी में आनंद मत लो, अच्छे कपड़े पहनो उसमें आनंद मत लो, नई गाड़ी खरीदी
उसमें भी आनंद मत लो। हमारे जीवन को आप क्या बनाना चाह रहे हो गीता वाले? देखो, ठीक है, रबड़ी अच्छी बनी है, प्रशंसा करें बनाने वाले की, लेकिन उसमें प्रसाद बुद्धि हो, भोग बुद्धि नहीं। क्योंकि यही चीज़ें वस्त्र की, गाड़ी की, घोड़े की, घर की, ये ये सब निर्वाह का साधन है, साधन है ये, साधन सामग्री है, ये भोग सामग्री नहीं है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सबसे वैराग्य हो, तो इससे ऊपर का जो आनंद है, वो आने लगेगा जीवन में और इसी विष्ठा में उलझे रहे। इसलिए गीता चेता रही है, बहुत प्यारी बात है, ये लिखने लायक बात है। कहीं भी इसको लिख लें बारंबार, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ऐसा। अनुदर्शनम कह रहे हैं, दर्शनम नहीं कह रहे हैं, अनुदर्शनम कह रहे हैं, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखिए, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, क्या बात कही भगवान ने। इनका बारंबार स्मरण रहना चाहिए, दर्शन अनुदर्शन बारंबार। इसका मतलब इनसे डर डर जाएं, जीवन नहीं जिए, जीवन में उल्लास नहीं हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। बात इतनी सी है कि पशु में और मनुष्य में कुछ फर्क है भई। विवेक दिया हमको, कर्म स्वातंत्र दिया हमको, तो पशु स्तर पर तो हम ना जिए कम से कम, हैं? उन्हीं भोगों में पूरी जिंदगी नहीं निकाल लें। यदि इस विवेक का यूज नहीं करेंगे, नए कर्म नहीं करेंगे जो कहा जा रहा है शास्त्र, वही करें हम बस, आहार निद्रा भय मैथुनम च, हैं? तो पशु से भी गए बीते हैं। यही काम तो पशु कर रहा है। तो वो तो पशु है, वो तो ये करके भी ऊपर जाएगा। हम तो मनुष्य हैं भई। मैंने आपसे कहा ना, ये सीन मैंने देखा हुआ है। इसलिए मेरे देख लेना चाहिए यदि मिल जाए तो। मेरे दिमाग में तो बैठ गया ये सीन। आप चाहे कहें, आप रिपीट करते हैं बार-बार, मैं तो कहूँगा, है ना? बकरा, है ना, नंबर आ रहा है उसका कटने के लिए। अगला देख रहा है, वो चौथा, पाँचवाँ बकरा कट रहा है, खट, खट, खट। उसके बाद वो घबरा भी रहा है देख के, घबरा रहा है, लेकिन उसको चारा दे देते हैं। वो लग जाता है उस चारे को खाने। यही पशु की, रामकृष्ण परमहंस जी उदाहरण देते हैं बड़ा प्यारा। वो कहते हैं कि सांप ने झपट्टा मारा मेंढक के। अब मेंढक आ गया लेकिन पूरा नहीं आ पाया। ऐसा कई बार हो जाता है। अब वो ना निगलते बन रहा है उसको और ना जो है उगलते बन रहा है। आधा आ गया, आधा उसका सांप का उसका पिछला भाग आ गया, अगला मेंढक का मुंह खुला हुआ है। मेंढक के मुंह पे मक्खी आ रही, मक्खी खा जाता है मेंढक। तो अब जान सांसत में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी मेंढक जो है उसको, मक्खी को पकड़ने के लिए जो है, ये पशु बुद्धि है। हम इस स्तर से ऊंचा उठें। सबसे पहले शरीर में, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर साधन भी है, लेकिन ये वो सीढ़ी है जिसके सिरे दोनों तरफ जाते हैं। ये हमें मोक्ष प्राप्ति की भी साधक बन जाएगा, साधन बन जाएगा। और ये हमें रौरव नरकों में भी जो है, इस शरीर में चेंज हो ही रहे हैं, यही तो कह रहा है ना? इसका विनाश अवश्यम भावी है ही। स्वामी जी कहते हैं प्रतिक्षण नाश हो रहा है। स्वामी जी हर सत्संग में यही बात कहते हैं कि यहाँ जब आप बैठे थे और अब जब उठेंगे 8:15 बजे, 1 घंटे 2 घंटे, तो 2 घंटे आपके हमारे सबके जीवन से कट हो ही गए। और समझदार वो जो दूसरे को ठोकर देख के समझ जाए। स्वामी जी कहते हैं जो मरता है वो बेटा ही मरता है। सीख लें, जागृति लें, हैं? शमशान से वैराग्य जो आता है उसको स्थायी बनाएं। तो सबसे पहला काम शरीर से करें। इस शरीर को खिला दें, पिला दें, सब बढ़िया रखें, आसक्ति नहीं। शरीर के संबंध से फिर और आगे ले जा रही है गीता, जहां हमारी पूरी ममता जुड़ी हुई है, जो हमारा अहम पोषित हो रहा है वहां से। अगला श्लोक 9वां, असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं चैषमचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। बहुत प्यारा श्लोक है ये भी, है ना? देखिए, हमारी आसक्ति शरीर से है और शरीर के अलावा फिर हमारी घनिष्ठता, ममता, एकात्मता
पत्नी, पुत्र, पति घर में होती है। स्वामी जी एक बात कहते हैं, एक तो सारे संबंध जो हैं हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, यहाँ तक कि जो भी हमें 600 साढ़े 600 करोड़ लोगों में से जितने के भी दर्शन होंगे पूरे जीवन में, चाहे ट्रेन में जाएँ, चाहे मेले में जाएँ, चाहे शादी में जाएँ, जितने लोगों के भी दर्शन होंगे 10,000, 50,000 वो सबसे कोई ना कोई हमारा ऋणानुबंध है। जो ज़्यादा पास हैं, उनसे ज़्यादा ऋणानुबंध है। तो ममता तभी तक रहती है जब हम अपना कर्ज नहीं चुकाते। कर्ज कैसे चुकाएँ? सेवा से, है ना? अपने मन में सेवा ले भी लें रिश्ते के हिसाब से, लेकिन जो हमारा दायित्व है, उसकी सेवा अवश्यमेव कर दें, है ना? लेकिन ये नहीं माने कि मेरा जीवन इन पर आश्रित है, बिल्कुल नहीं माने। आश्रित तो भगवान पर ही है। हाँ, वो सहायक हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार भी वो संबंधी सीधे नहीं हैं। गीता तो कहती है वो भगवान के अंश, हम भगवान के अंश, अतः हम रिश्तेदार हो गए। तो सार संभाल करें, अच्छे से रखें, प्रेम करें, लेकिन आसक्ति और प्रेम में फ़र्क है। प्रेम कहता है मेरा कर्तव्य क्या है जो मैं कर दूँ। और कर्तव्य यदि हमने अच्छे भाव से कर दिया, निष्काम भाव से कर दिया, तो आसक्ति दूर हो जाएगी, ये बात चाहे हमारे समझ में आए चाहे नहीं। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, देखो, आप बड़े हैं घर में, बुजुर्ग हैं, समझा दें अच्छे से, डाँट-फटकार भी कर दें, उसके बाद भी भैया वो माने तो उसकी मर्ज़ी और नहीं माने तो क्या करें, है ना? अपना आराम से इसलिए वो कह रहे हैं, "विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि।" इनसे घनिष्ठता यानी अंदर से आसक्ति नहीं रखें, आसक्ति उससे रखें वो जो यहाँ बैठा हुआ है। गीता एक वाक्य कहती है जो इसके श्लोकों में कई बार ध्वनित होता है। गीता कहती है, आप कहेंगे उल्टी बात कह रहे हैं, उल्टी नहीं है, सुलटी है। स्वार्थी बनो, गीता ये बात कहती है, डंके की चोट पे कहती है। स्वार्थी बनो, लेकिन ये गीता का स्वार्थ क्या है पहले हम ये समझ लें। स्व अर्थी बनो, ये मनुष्य जन्म खुद से मुलाकात करने का है। अरे हम पूरा जीवन जो है बाहर की यात्रा में लगा देते हैं, कभी हम अंदर की यात्रा तो करें, पूछें तो सही, कभी स्वयं से तो बात करें। प्राय अधिकांश साधकों से बातचीत होती है, हम सबकी ये आदत है, कभी हमें एकांत मिले भी ना, कभी मिले, घबराहट होती है। कोरोना के कारण कहते हैं कई परिवारों में ऐसा मैंने सुना है, मेरे पास कोई आंकड़े तो नहीं है, कई परिवारों में बड़ी मतलब आपस में ज़्यादा खटापट होने लग गई। क्यों? अब छाती पे धरे सब आपस में, एक पहले तो दूरी थी, अब जो है महीना और 2 महीना हो गया। लेकिन ये एकांत प्रभु का प्रसाद है, अंतर यात्रा की शुरुआत है। आप देखेंगे महापुरुषों को यदि प्रतिकूल परिस्थिति मिली, एकांत मिला, उन्होंने अपना कल्याण किया। तिलक जी की गीता रहस्य के बारे में चर्चा होती है। तिलक जी ने गीता रहस्य कहाँ लिखा? ऐसी विलक्षण टीका जो है जेल में लिखी। नेल्सन मंडेला जो कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका के हीरो हैं, 25-30 साल शायद उन्होंने जेल में बिताए। महात्मा गांधी जी हैं, बहुत हम उदाहरण बहुत ले सकते हैं। एकांत बहुत प्यारी चीज़ है। वैसे भी गीता के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। एक चुप 100 बातों से भली। और बड़े बुजुर्ग हैं तो ये बात हालाँकि देखिए कहते हैं संत अपने आराम से कोई पूछे तो सलाह दे दी भैया, ज़्यादा दीन दुनिया की बातों से कोई लेना-देना नहीं, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, विषयासक्त लोगों का संग नहीं करें, कम से कम निंदा तो बिल्कुल नहीं करें। देखो निंदा है तो हम कथा कीर्तन में जाके भी, भागवत कथा में जाके भी हम जाएँगे उसमें। क्यों जाएँगे? चटकारा मिलता है, नया-नया लोग मिलते हैं, नई-नई बातें मिलती हैं। कथा की नहीं, कथा तो ठीक है, निंदा की। यात्रा में हम जाते हैं, आज कहना नहीं चाहिए लेकिन आप देख लो धार्मिक यात्राओं में बड़ी भीड़ रहती है, पैदल यात्राओं में बड़ी भीड़ रहती है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे चर्चा गोवर्धन जी की पैदल यात्रा में आप चले जाएँ चाहे खाटू श्याम जी की में चले जाएँ और भी चले जाएँ, है ना? कितना भगवत तत्व की चर्चा होती है, हम खुद देख लें। क्या करने जा रहे हैं? इसकी बजाय तो हम घर में ही बैठे हैं। राम, 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 राम करें
और ये पक्की बात है, आप चाहें तो इसको भले देख लें, जो बुजुर्ग या कोई भी छोटा-बड़ा भी घर में यदि ज़रूरत से बोलता है, कम से कम बोलता है, उसकी वाणी में एक असर होता है, एक तेज होता है। उसकी वाणी असर करेगी, और जो बड़बड़-बड़बड़ करे फालतू, है ना? अपनी वाणी का तेज खत्म कर दे, निरर्थक बोले, गलत बात, है ना? तो भगवान ये शुरुआती चीज़ें बता रहे हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शनम, असिक्तर्यन विश्वम, इनको हम देखें, अमानित्वम, ये मेन बात है। इन बातों को 20 ज्ञान की बातों को डिटेल में हम पढ़ लें, ये 20 ज्ञान की बातों को अच्छे से समझकर जीवन में उतारें, तो इस अध्याय में जो कहा जा रहा है वो कुछ हमें समझ में आएगा। नहीं तो तोता रटत हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं तोता खूब बोलता है, जयराम जी की जय सीताराम, है ना? और लेकिन जब बिल्ली सामने आती है तो उसके जो टें टें निकलती है बस। ऐसे ही अंत समय जब हमारा आएगा, शरीर में, परिवार में, धन में यदि हमारी आसक्ति छुपी हुई है बहुत तेजी से, बातें भले खूब कर ली गीता की, तो उस काल को देख के, शरीर को देख के, और भगवान नाम जो है आएगा नहीं। हैं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। इसका एक अर्थ तो शाब्दिक यही है। मुझे मानस के प्रेमी हैं हितवल्लभ शर्मा जी, उन्होंने एक बड़ा भावार्थ बताया, इसका बड़ा अच्छा भावार्थ बताया। उन्होंने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही। जब जतन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं लगातार दिल से, हृदय से, तो फिर भगवान सहायता करते हैं, फिर राम आता है, और राम आ जाता है तो फिर आवत नाही, फिर इस संसार में वो जीव दोबारा नहीं आता, माता के गर्भ में दोबारा नहीं आता, है ना? और नहीं तो वही बात हो जाएगी जो हम उदाहरण ले चुके हैं। साधु तोतों को सिखा देते हैं, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं है, जाल में फँसना नहीं है। सब कहते जा रहे हैं और जो है फँसते जा रहे हैं, और फँसने के बाद भी इसी को ही कह रहे हैं। देखो आप, शायद ये तोतों के उदाहरण से शायद हमारी स्थिति का वर्णन है। इसीलिए साधक के चरित्र में, आचरण में, व्यवहार में यदि परिवर्तन नहीं होता है, तो काय का गीता प्रचार, हम बल्कि दुष्प्रचार कर बैठते हैं। हम यदि सत्संग में लगे हुए हैं और फिर भी हमारे आचरण में, व्यवहार में, वृत्ति में लोगों को फ़र्क नहीं दिखे, तो एक तरह से हम दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम चेतन रहें इस बारे में, इस 20 ज्ञान की बातों में। अब भगवान जो है बता रहे हैं, कोई 20 ज्ञान की बात करे तो अब अगला तत्व, ओ हो! उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो स्वयं है भगवान, उसका वर्णन करके। अब ये वर्णन बहुत ही कठिन है भई, क्या करें, है ना? क्योंकि परमात्म तो भगवान है, जो कर दिया इन्होंने वर्णन। देखो, पहले तो एक बात हम समझ लें कि एक तो ये मन बुद्धि से पकड़ में आने वाला वर्णन नहीं है। क्यों? एक ही तत्व अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। अब वर्णन तो कहीं से भी होगा, जैसे भी होगा। इतने शास्त्र हैं, उनमें वर्णन ही वर्णन है। हो सकता है उन शास्त्रों का वर्णन जो है आपस में टकराता हुआ मिले। और यहाँ तक कि भगवत तत्व में तो एक बात अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ समग्र परमात्मा का ही वर्णन है, कि 2 विरोधी बातें एक साथ घटेंगी। अब इस बात इसको जैसे ही हम सोचेंगे तो बुद्धि फटेगी हमारी। भगवान कहेंगे अभी सभी श्लोक यदि आप लें 13.13 से 13.17 तक, तो यही बात आएगी। 2 विरोधी बातें, भगवान कहेंगे मैं पास से पास हूँ। हाँ, बहुत ठीक है, समझ में आ गई। फिर कह देते हैं मैं दूर से दूर हूँ। अरे! ये क्या कह दिया आपने? वो कहते हैं मैं छोटे से छोटा हूँ, मेरे से छोटा कोई नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अच्छा, हाँ, समझ में आ गई बात। इसीलिए नहीं दिखते। फिर कहते हैं मैं बड़े से बड़ा हूँ। अरे! ये क्या कह रहे हो आप? वो कहते हैं मैं खंड-खंड हूँ। अरे! समझ में आ गई। फिर कहते हैं मैं अखंड हूँ। अरे! ये क्या कहते हो, मेरे में खंड हो ही नहीं सकते। तो ऐसी बातें हैं। लौकिक उदाहरण से समझें जिससे थोड़ा-सा संकेत हो जाए। देखिए, भोजन तो एक है, लेकिन 5 इंद्रियों से अलग-अलग तरह का अनुभव होता है। जैसा कि हमने हाथी का उदाहरण लिया, या फिर मान लो प्रकृति की एक सुहानी सुबह है, बड़ी मस्त, सूरज भगवान लाल-लाल भास्कर निकले हुए हैं,
मंद शीतल हवा चल रही है, बादल भी ओहो! ऐसा फूल खिले हुए हैं, ऐसा सुंदर प्रकृति का वर्णन है। अब देखिए, एक पेंटर उसको देख रहा है, उस तत्व को, परमात्म तत्व को, उस प्रकृति को, वो पेंटर उसका चित्र बना। कोई कवि है, वो उसी बात को कविता में पिरो देगा। कोई गायक है, वो ऐसी धुन छेड़ेगा जो उसका वर्णन कर, कोई ध्यानी है, वो एकदम शांत चित्त होके प्रफुल्लित हृदय से एकदम से उतारेगा उस तत्व को। कोई योगी है, ओहो! वो अलमस्त हो जाएगा, अलमस्त हो जाएगा। यही है समग्र परमात्मा। इस बात को भगवत कृपा का हम आश्रय लें, है ना? बिल्कुल 2 अलग-अलग बातें घटती हैं, समग्र परमात्मा को समग्रता से ही। आइए हम पहले एक श्लोक ले लें, है ना? या पहले हम एक कवि हुए, वो भक्त हुए एक, शायद रामदास हुए शायद, है ना? उनका एक बड़ा जोरदार है कि कैसे वो समग्र परमात्मा का वर्णन करते हैं, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। पहले इसको देखें फिर श्लोक लेते हैं। वो कहते हैं, एक खुद मस्ती बिनु और मस्त, सब बंधे अविद्या जाली में। यानी इस परमात्म तत्व का अनुभव हृदय से होगा, बुद्धि से नहीं होगा। हृदय में प्रकट होगा तो फिर दिखेगी दुनिया। कोई हाट मस्त, कोई घाट मस्त, कोई बन पर्वत उजाड़े में, कोई काम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई पूरन में, कोई खाली में। एक खुद मस्ती बिनु और मस्त, सब बंधे अविद्या जाली में। कोई जात मस्त, कोई पात मस्त, कोई तात भ्रात सुत दारा में। एक एक शब्द को सुनते चलें, है ना? कोई कहता हम तो ब्राह्मण हैं भाई, हम तो बहुत ऊंचे हैं। कोई जात मस्त, कोई पात मस्त, कोई तात भ्रात सुत दारा में। कोई करम मस्त, कोई धर्म मस्त, कोई मस्जिद ठाकुर द्वारा में। एक खुद मस्ती बिनु और मस्त, सब बहे अविद्या धारा में। लग ऐसा रहा है कि हम तो धर्म मस्त हैं, हम कर्म मस्त हैं, हम जो जान लिया वही है, नहीं, ये एकांगी है। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई स्थिति में, कोई चल चल में। कोई रिद्धि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में। और एक खुद मस्ती बिनु और मस्त, सब बंधे अविद्या दल दल में, पड़े अविद्या दल दल में। कोई ज्ञान मस्त, कोई ध्यान मस्त, कोई असली में, कोई खोटे में। कोई गुफा मस्त, कोई सुफा मस्त, कोई तूबे में, कोई लोटे में। देखिए सबका वर्णन हो रहा है, ज्ञान वैराग्य, बहुत गहरा मतलब है। कोई गुफा मस्त, कोई सुफा मस्त, कोई तूबे में, कोई लोटे में। एक खुद मस्ती बिनु और मस्त, सब रहे अविद्या टोटे में। देखिए ये भक्त क्या कह रहे हैं, है ना? यानी कि परमात्मा समग्र है, उन्हीं की कृपा से समझ में आएगा तत्व। हम एक कांगी दृष्टिकोण से उनको पकड़ नहीं सकते। देखिए भगवान श्री कृष्ण भी अब 13वें और 17वें श्लोक तक, 13वें से लेके यही कह रहे हैं। आइए पहले श्लोक का सारा लें, फिर कुछ और इस तत्व पे चर्चा करते हैं। सर्वतै पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं, सर्वतै श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं सर्वतै पाणिपादम तत्, मेरे सब जगह हाथ पैर हैं। तत् सर्वतो अक्षिशिरोमुखम, सब जगह मेरी आंख कान नाक सिर है ना? और मैं सबको व्याप्त करके बैठा हूं। आहा, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कैसे हैं भगवान, इसीलिए तो हम कहीं भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान तो ग्रहण करेंगे वहीं।
उजाड़ में लगा दें, जंगल में लगा दें, नदी में लगा दें, कहीं लगा दें, कोई समस्या नहीं है। तुलसीदास जी ने बहुत प्यारे तरीके से इन चारों पाँचों श्लोकों को, है ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में चौपाइयों में उतार दिया है। इन श्लोकों की बजाय समय मेरे ख्याल से थोड़ा-सा, तो हम आइए इन चौपाइयों का ही जो कर लेते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना बानी के भगवान बोल रहे हैं। ये प्रकृति देखिए, ये परिस्थिति, ये सब कुछ हमें कोई संदेश दे रही है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, इन सबके पीछे जो है वो सत्ता, जिससे ये सब कुछ भास रहा है, ये इंद्रिय और इंद्रिय के विषय प्रकाशित हो रहे हैं, ये मन बुद्धि अहंकार, वो है सत्ता, वो है परम परमात्मा। वो कुछ भी, वो आंख से नाक का काम ले ले, नाक से मुंह का ले ले, मुंह से जो है, हाँ, भगवान हर इंद्रिय से हर इंद्रिय का काम ले सकते हैं, है ना। हम मन बुद्धि और इंद्रियों से उसको नहीं समझ सकते। जब इनका इनका आश्रय हम छोड़ेंगे, तो जो हम स्वयं हैं, वो ही उस परम परमात्मा का अनुभव करेगा। दीपक ही दीपक का अनुभव करेगा। मन समेत जेहि जानिन बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार उसको नहीं जान सकते, तर्क से भी तुम उसको नहीं जान सकते। तो कैसे जाने? अरे श्रुति वेदों ने भी उसकी महिमा नेति नेति करके गाई है, इदम करके नहीं गाई। नेति नेति मतलब यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। तो जो बचेगा सब कुछ हटाने के बाद, वही है वो तत्व। महिमा निगम नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस रही। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये परमात्म तत्व कुछ ऐसा ही है। बहिरंतश्च भूतानाम मचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तदवज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। जो हमारी चर्चा हो गई, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट, दूर से दूर, पास से पास, अविभक्त भी है, विभक्त भी है, पालन करने वाला, जन्म देने वाला और संहार करने वाला, सब कुछ मैं ही हूँ। और तो और क्या कहूं अर्जुन, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिम तमसैः परमुच्यते। सबका आधार और प्रकाशक मैं ही हूँ, है। मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ, और मैं ही इस संसार में वास्तव में प्राप्त करने लायक हूँ। ऐसा भगवान परमात्म का वर्णन करते हैं। और अब 19 से 34 में भगवान प्रकृति और पुरुष को अलग अलग बताते हैं, गुण बताते हैं, जिससे कि हम समझें, और इस बंधन की प्रक्रिया बताते हैं कि हम इस बंधन में फंसे कैसे, प्रक्रिया क्या है, और उसका उपाय बताते हैं, है ना। देखिए जल्दी जल्दी हम ले लें थोड़ा। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। प्रकृति वो जो विकार है, जिसमें विनाशी है, परिवर्तनशील है, जो हम कह आए 1 पॉइंट और 2 में भगवान श्री कृष्ण। पुरुष वो जो उसको जाने। और क्या कह रहे हैं भगवान 20वें श्लोक में, कार्य करण कर्तव्ये हेतु प्रकृति रुच्यते। अर्जुन, जो क्रिया होती है, जो परिवर्तन होता है, वो प्रकृति में होता है। लेकिन पुरुष उस प्रकृति को अपना मान लेता है, शरीर को अपना मान लेता है। इसलिए इस शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, वो ऐसा मानता है मेरे में हो रहे हैं। इसमें जो सुख दुख होते हैं मेरे में हो रहे हैं, इसलिए वो फंस जाता है। भोग के कारण भोक्ता बन जाता है, वो कर्ता बन जाता है। और ये बहुत प्यारा श्लोक 21वां श्लोक, यही बंधन का कारण है हमारा। बहुत प्यारा श्लोक है। स्वामी जी महाराज ने कई प्रवचनों में इस श्लोक पर विशेष प्रकाश डाला है। आइए हम वाचन करें, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोषे सद सद्योनि जन्मसु। अर्जुन, ये पुरुष जो कि निर्लिप्त है, निर्विकार है, ये अपने आप को इस शरीर में स्थित मान लेता है, प्रकृति में स्थित है नहीं, मान लेता है। और इस शरीर के थ्रू माध्यम से ये भोग भोगता है, सुखासक्ति करता है, गुणों का संग करता है, अपने आप को कभी मानता है मैं बहुत अच्छा हूं, कभी मानता है मैं बहुत बुरा हूं, शरीर को मैं मेरा मान लेता है। यही गुणों का संग करना। और भगवान कहते हैं इसी गुण संग से ये बंध जाता है। जैसे तोता, एक नली होती है, उस पे जैसे ही बैठता है वो नली पलट जाती है ऐसे। अब वो इधर उधर चले तो इधर, इधर चले तो इधर, ऐसे हो जाता है। तो तोता चाहे तो छोड़ दे उसको, छोड़ के उड़ जाए, लेकिन नहीं, वो ये मान लेता है कि मेरे को इस नली ने पकड़ रखा है, जबकि नली को तो उसने खुद ने पकड़ रखा होता है, और उसको बहेलिया पकड़ लेता है। यही बात मानो भगवान समझाना था। अर्जुन, ये क्षेत्रज्ञ, ये आत्मा निर्लिप्त है, ये कर्ता हो नहीं सकती, इसका आना जाना भी नहीं हो सकता। हम कहते हैं, कहा भी यही जाता है, शरीर से आत्मा चली गई, वो अहम व्यक्ति जाती। आत्मा कहाँ जाएगी? शरीर में है, शरीर से बाहर है। आत्मा भोगता भी नहीं है, लेकिन इस संबंध के कारण जो हमने मान लिया है ना, जैसा कि हम कई बार चर्चा हुई, वो ऊंट वाली बात, वो ऊंट ऐसा मान लेता है कि मेरे को इसने रस्सी से बांध दिया, ऐसे कर करके, और वो ठोक दिया, ठोका अच्छे से और वहां से बांध दिया, तो ऊंट समझ गया, अरे अब मैं, मेरे तो रस्सी पड़ी हुई, चाहे तो भाग जाए, लेकिन नहीं। बस अष्टावक्र जी भी यही बात कहते हैं, इसी श्लोक का भाव। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयं यामति सा गतिर्भवे। मुक्त ही है, बंधन में मान रखा है, झूठा है बंधन। 20 ज्ञान के साधन यदि हम करें तो धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि आत्मा करता नहीं। भगवान भर्त्सना करेंगे 18.16 में आगे। अर्जुन जो आत्मा को करता मानता है वो दुर्मति है। कर्ता कौन है फिर? आत्मा नहीं है तो कौन है? क्या शरीर है? प्रकृति है? प्रकृति भी नहीं है, जड़ है। जड़ तो मन बुद्धि इंद्रियां भी नहीं है, है ना? फिर कर्ता कौन है? मैं आज एक नई बात आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। मन बुद्धि भी, अहंकार भी सहायक हैं। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है, पुरुष है, वो कर्ता हो नहीं सकता। तो फिर ये कर्ता है कौन? ये आप होमवर्क जो है घर ले जाएं, क्योंकि हर बात का उत्तर देने से वो बात की बात चली जाती है। आप जो है पलटें, साधक संजीवनी पलटें, गीता पलटें, पढ़ें दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी अध्याय है, 13वां आगे 14वां, और इस बात पे सोचें कि आखिर करता है कौन। ये होमवर्क करें आप, घंटे 2 घंटे, 2 दिन 5 दिन वीडियो सुने, और खुद से थोड़ा सा, यदि कुछ शंकाएं भी होंगी लेकिन कुछ जानेंगे, वो बात बहुत जबरदस्त आएगी, बहुत अच्छी लगेगी, है ना? इसका उत्तर जानबूझ के मैं जो है आपको निवेदन आपके चरणों में नहीं कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो इस तरह से समझ लेता है ना? 34वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र गयो रे व मंतरम ज्ञान चक्षुषा, उसके ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाते हैं। फिर वो समझ जाता है कि मैं शरीर, ये प्रारब्ध बस चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल अलग हूँ, शरीर बिल्कुल अलग है। भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदु यान्ति ते परम। अर्जुन, वो महात्मा जन उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जो इस ग्रंथि को तोड़ लेते हैं, छूट जाते हैं इस ग्रंथि से, जो ग्रंथि है ही नहीं, मानी हुई है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग समझ जाते हैं, है ना? वो जान जाते हैं कि प्रकाशक आधार तो कुछ और है, वो एक ही सत्ता है, और हम वही हैं, हम वही हैं, हम कोई दूसरे नहीं हैं, ऐसा वो जान जाता है। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग इस अध्याय का एकमेव उद्देश्य ही है कि हम अपने स्वरूप को जाने, स्वार्थी बने।
सारा समय, है ना? पा बच्चों का पालन-पोषण तो पशु-पक्षी भी बहुत अच्छे से करते हैं, बुरा मत माने, थोड़ी कड़वी है भाषा। ये कोई बहुत बहुत कोई ऐसी मेडल वाली बात नहीं है कि हम जो है ठीक है, कर्तव्य है, ये करना है, भागना नहीं है, लेकिन स्वार्थी बने और इस ज्ञान पथ से हमारा जीवन आलोकित रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से समय हो रहा है। आज योगेंद्र जी ने सिग्नल नहीं दिया, समय हो ही गया देखिए। हरे कृष्णा, है ना? हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय बोलो राधा गोविंदे सरकार की, जय बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।